श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। हम हैं पृष्ठ 4, हमारी साधना। यह आरोह पथ का साधन पथ हमारा साधन पथ नहीं है। दूसरा और आरोह से ठीक प्रतिकूल पथ है अवरोह का, जो हमारा साधन पथ है। अवरोह का अर्थ है उतरना। यह अवरोहण समष्टि केंद्र से शक्ति की धारा आने पर ही होता है। जो समष्टि का केंद्र है, जो कॉस्मॉस है, जो ब्रह्मांड है, जो महाशक्ति का केंद्र है, वहाँ से धारा उतरती है और व्यष्टि में सहस्त्रार्थ के माध्यम से प्रवेश करती हुई ऊपर के केंद्रों को शोधित करती हुई धीरे धीरे ये नीचे के केंद्रों को शोधित करती चली जाती है। समष्टि से आती। समष्टि का अर्थ है कि ब्रह्मांड से, महाशक्ति जहाँ पर भी है उसका एक संकल्प है। उसका संकल्प है कि कण कण को पवित्र कर देना और हर चेतन सत्ता को, हर आत्मा को परमात्मा से मिला देना। आरोह अवरोह का अर्थ है उतरना, दैट इज पाथ ऑफ डिसेंड। यह अवरोहण समष्टि केंद्र, दैट इज कॉस्मिक कुंडलिनी। एक होता है इंडिविजुअल कुंडलिनी जो हमारे अंदर है, और एक है कॉस्मिक कुंडलिनी, ब्रह्मांड की कुंडलिनी, यूनिवर्स की कुंडलिनी। उससे शक्ति की धारा आने पर ही होता है। वो कुछ करे तो करे। एक होता है कि अपनी शक्ति को, इंडिविजुअल कुंडलिनी को चढ़ाकर, अपनी शक्ति को चढ़ाकर उससे मिलाना, मिलना जरूर है। प्रियतम का अपने प्रेमी से मिलन ही परमानंद की अवस्था है, लेकिन ये मिलन हो कैसे? आरोह के पथ में अपने दम पर, अपने मादा पर, अपने आत्मबल पर हम ऐसा करते हैं, जो कि बहुत कठिन काम है। और महाशक्ति माँ करे, माँ बच्चे को धोए तो कहाँ गंदगी रह जाएगी और सफाई भी अच्छी हो जाएगी। शिशु के नन्हे हाथों में कहाँ इतनी शक्ति है कि वो खुद को धो सके। यह अवरोहण समष्टि केंद्र से शक्ति की धारा आने पर ही होता है, लेकिन ये धारा अपने आप नहीं आती। ये हमारे निज कर्म क्षेत्र पर, कर्म के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करती। जब हमारे भीतर माँ के लिए, प्रभु के लिए प्रबल पुकार उठती है, तो प्रभु महाशक्ति को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का विभाग है, वो उन्हीं की ऊर्जा है। महाशक्ति माँ प्रभु की शक्ति है। प्रेरणा देते हैं कि जाओ हमारे बच्चे का शोधन करो, जिससे कि ये निर्मल होकर मुझसे मिलन कर सके। तो महाशक्ति माँ पूरे वेग के साथ कि पुकार उठी है और हमारे प्रभु का आदेश है, वो आती है। तो पुकार जरूरी है, इसीलिए इसके प्रथम खंड में पुकार की बात कही है। तो कॉस्मिक कुंडलिनी से शक्ति की धारा आने पर ही होता है, और ये धारा पुकार से आती है। जब हम पुकार करते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा हो कि प्रकृति के साथ विरोध ना हो। जब व्यष्टि का प्रकृति के साथ सामंजस्य हो जाए, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये प्रकृति के साथ जीते हैं। ये विरोध नहीं करते कि प्रकृति ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कुछ भी हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है, वो उसमें जीना सीख लेते हैं। हम लोग हैं कि रोज बुराई करते हैं, देखो कितना पानी बरस गया, देखो कितनी धूप हो गई। जब ऐसा होने लग जाए, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है।
तो हमको प्रकृति के साथ ही सामंजस्य स्थापित कर लेना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो समर्पण होता है, प्रकृति के साथ सामंजस्य कर लेते हैं तो विरोध नहीं होता है विकास का। अपने इवोल्यूशन का, जो हमारा विकास का पथ है, हमें उसका विरोध नहीं करना है। जो बाहर की परिस्थितियां हैं उसको हम बाहर से ही ठीक करने का प्रयास करते हैं। बाहर की परिस्थितियां अगर आई हैं तो हम चाहते हैं कि वो बाहर ठीक हो जाए, लेकिन वो परिस्थितियां आई क्यों हैं? वो परिस्थितियां आई हैं हमारे भीतर परिवर्तन लाने के लिए। हम सबसे पहले परिस्थितियों का ही विरोध करने लगते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम के अनुसार, नहीं हम जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, हम में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं। कोई बदलाव करना भी चाहता है तो हम जैसे बन के सो जाते हैं। जो सचमुच सोया हो उसे तो कोई उठा दे, और जो बन के चादर तान के सोया हो उसको कोई उठाएगा तो चादर और कस के पकड़ ले। तो हम साधक लोग हैं, हमें परिवर्तन की ललक होनी चाहिए। हम ये सोचें कि जो परिस्थितियां आई हैं वो क्यों आई हैं। ये चाहती हैं कि हमारे अंदर नितांत परिवर्तन हो, निर्मलता आए। तो उन परिस्थितियों का स्वागत करो, उन परिस्थितियों का प्रभु का संदेश वाहक समझकर स्वागत करो। ये समझो कि ये परिस्थितियां प्रभु का मंगलमय विधान है। ये साधक का दृष्टिकोण होता है। सामान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण है कि भाई जैसी परिस्थिति आई है निकल जाए, बला टल जाए। लेकिन हम जानते हैं उसके कारण को, नितांत कारण को, कि ये प्रभु का संदेश वाहक है, प्रभु से मिलाने आई है। इसलिए परिस्थिति का विरोध नहीं करना है, वो हमें बदलेगी, और जब तक वो बदल नहीं लेगी वो हमसे उसका पीछा भी ना छूटेगा। हम कितना भी रो लें गा लें, क्योंकि जो माँ की प्रबल संकल्प शक्ति है, महाशक्ति माँ की, वो हमें गंदा न रहने देगी। वो हमें निर्मल करके प्रभु से मिलाएगी ही, चाहे इसके लिए कितने जन्म लग जाएं। तो बेहतर यही है कि रोना गाना छोड़कर अगर हम इधर उधर करेंगे तो माँ साबुन लगाएगी, लेकिन पकड़ के लगाएगी। हम भले ही कितना रोएं, सफाई तो वो करेगी। और हम ढीले रहेंगे तो माँ बड़े प्यार से गोद में बैठाकर साफ सफाई भी कर देगी, और इसमें किसी भी तरीके का कोई संघर्ष का अवसर नहीं होगा, अपने आप होता जाएगा। तो माँ की पुकार करें और माँ से ही कहें कि हे माँ, तू ही कर सकती है जो कर, और हमें निर्मल करके हमारे प्रभु के पास हमको मिला दे। ऐसा होना चाहिए। सो शक्ति की धारा आने पर ही होता है। यही धारा ही नीचे के केंद्रों में जाकर उसका परिशोधन करती है। जब कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से शक्ति उतरती है और सहस्त्रार्थ में उतरती है तो सबसे पहले सहस्त्रार्थ का शोधन करती है। सहस्त्रार्थ का शोधन करने से यहाँ पल्पेशन होने लगता है, स्पंदन होने लगेगा, जैसे चरखी घूम रही हो यहाँ। और सहस्त्रार्थ का शोधन होने के बाद फिर यहाँ आज्ञा चक्र का शोधन होने लगेगा। आज्ञा चक्र का शोधन होने पर जो भी संकल्प किया जाता है व्यक्ति के द्वारा, वो प्रकृति का संकल्प बन जाता है। फिर धीरे धीरे हमारे विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र का शोधन होने लगता है, भजन निकलने लगते हैं प्रभु के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे, और मेटाबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है तो उससे हमारे पूरे शरीर का स्वास्थ्य सही हो जाता है, और हमारा शरीर तैयार हो जाता है उस महाशक्ति माँ के वेग के अवतरण को सहन करने के लिए। ये जो विशुद्ध चक्र है, यहाँ पर ही थायराइड ग्लैंड होती है, जिसमें से थायरॉक्सिन निकलता है, और वो पूरे शरीर के स्वास्थ्य को चकाचक कर देता है। तो धीरे धीरे हम तैयार होते हैं, हमारा दृष्टिकोण बढ़ता है। जब सहस्त्रार्थ से होता हुआ आज्ञा चक्र, इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, इसे विवेकनी बुद्धि का जागरण होना भी कहते हैं। तो इसके बाद फिर विशुद्ध चक्र, फिर अनाहत, हृदय के पास में, रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी, वहाँ होता है तो प्रेम ही प्रेम। किससे प्रेम? अपनों से नहीं, प्रकृति से प्रेम। जो भी दिख रहा है प्रेममयी, सृष्टि तेरी प्रेममयी, ऐसा दिखाई पड़ने लगता है हर चीज। वहाँ पर द्वेष का नितांत अभाव हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि ये महाशक्ति के द्वारा किया गया शोधन। इसमें तो झाड़ू के निशान विशेष न रह जाएंगे, इसमें अहंकार विशेष न रह जाएगा कि हमने शोधन किया है। माँ नहीं लाएगा तो बच्चे को कैसे गुरूर होगा, अहंकार होगा। इस प्रकार से तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर जब अनाहत चक्र या हृदय चक्र का शोधन होता है तो प्रेम ही प्रेम होता है, और वो प्रेम की जो ऊर्जा है वो प्रभु की ओर मुड़ जाती है। वो सारी सृष्टि को, व्यष्टि को, समष्टि को, ब्रह्मांड को प्रभुमयी देखने लगता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनिचर स्वल्पाके चा पंडिता समदर्शन। सभी में गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, सभी में वो प्रभु को देखने लगता है। इस प्रकार से ये जो महाशक्ति का सफाई है वो हृदय चक्र से फिर और नीचे उतरता है, और फिर वो मणिपुर यानी नाभि का शोधन करता है। तो नाभि से भी आत्मशक्ति, आत्मबल वहाँ से होता है, तो उनका शोधन होता है, वो और मजबूत होते हैं। फिर उसके नीचे स्वाधिष्ठान केंद्र, स्वाधिष्ठान केंद्र का शोधन होता है। ये पेड़ू में होता है, नाभि से ठीक नीचे। तो उसमें रचनात्मक व्यक्ति में जो कला होती है वो उदित होती है। कला है, पेंटिंग है, संगीत है, सब चीज़, हर चीज़ में वो संगीतमय देखता है। नाद का उदय होता है, अनाहत नाद का। फिर उसके बाद वो मूलाधार पर पहुंचती है। मूलाधार पर पहुंचते पहुंचते जब उच्च केंद्र शोधित हो जाते हैं तो फिर जो निचले केंद्र हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दुर्गुण हैं। लेकिन जब भगवान की मथानी चलती है और भगवान का बिलोना होता है, दही का बिलोना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत ये तड़पते हैं वहाँ पर। और लेकिन जब उनका परिशोधन होता है तो उस परिशोधन से वो उसको छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि ऊपर ठौर नहीं, ऊपर सब शुद्धि हो चुकी है। अब ये जो कॉस्मोस की कुंडलिनी है, महाशक्ति है, वो उतर कर वो मूलाधार की, व्यष्टि की कुंडलिनी यानी हमारी कुंडलिनी से मिल जाती है। ये मिलन ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ से उठते उठते, हमारी साधना की क्या स्थिति है, जरूरी नहीं है कि हम काम क्रोध वाली जगह पर ही हमारी ऊर्जा सारी हो। हम तमोगुण से उठ चुके हैं, रजोगुण में पहुँच चुके हैं, रजोगुण से उठ के सतोगुण में पहुँच चुके हैं। तो हो सकता है कि हम कहीं और भी आ गए हों, हो सकता है हम मणिपुर में आ गए हों, या रामचरितमानस पढ़ते हो तो आंखों से आंसू निकलते हों, अनाहत में, हृदय चक्र में आ गए हों। जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं वहीं से अगर हमारी पुकार उठ जाए कि महाशक्ति, हे माँ, हे परमात्मा, अपने से मिला दे, मेरे दुर्गुण मत दूर कर, मेरी गंदगी मत दे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। वहाँ संकोच भी नहीं करना है कि मेरी मैली चादर है, मैं, तूने ही बनाया है हमें, हम जैसे हैं तेरे ही बालक हैं। तो क्या बालक और माँ के बीच संकोच होगा? संकोच होगा तो शोधन कैसे होगा? जब सुंदरी अपने प्रियतम से संकोच करेगी तो मिलन कैसे होगा? हम सभी गोपियां हैं और हमको अपने प्रियतम कृष्ण कन्हैया से मिलना है, तो ऐसे में संकोच कर जाएंगे तब तो मौका ही हाथ से निकल जाएगा। संकोच नहीं करना है, जो कुछ है वो किसी और से नहीं कहना है, अपने प्रभु के सामने खोल के रख देना है, हम ऐसे हैं लेकिन तुझसे मिलना चाहते हैं प्रभु, तू अपने से मिला ले। बस गुण को न देखो, दोष को न देखो, कुछ न देखो, पुकार ऐसी बलवती हो जाए, ऐसी अभीप्सा बलवती हो जाए कि वो महाशक्ति को बलात् उतार दे। फिर तो काम महाशक्ति का रह जाएगा, अपना काम भी नहीं रह जाएगा, पतन की संभावना नहीं रहेगी, संघर्ष का अवसर नहीं रहेगा, वासना का भार नहीं रहेगा कि हम इतने गंदे हैं, इतने अहंकारी हैं, इतने, वो दिखेगा ही नहीं। बच्चा जब माँ की ओर दौड़ पड़ता है तो क्या देखता है कि हमारे अंदर कीचड़ लगा है कि क्या लगा है, और न माँ देखती है। बच्चा दौड़ा चला आ रहा है, माँ का भी सौभाग्य है, किससे न कह दे कि मेरा बच्चा सब खिलौने, सब लीला, सब मोह माया को छोड़कर मेरी ओर दौड़ रहा, किससे न बता दे। और वो मिलन दोनों को निहाल कर देता है। गंदगी तो माँ से मिलने से ही साफ हो जाती है, और महाशक्ति जो
प्रभु का ही एक विभाग है, प्रभु की लीला शक्ति है। वो साफ सफाई करके उसके लिए ये क्षण भर का काम है। पुकार ये काम बहुत तेजी से कर देते। तो ऊपर की शक्ति नीचे के केंद्रों में जाकर उनका परिशोधन करती है तथा उसके विकास को अग्रसर करती है। धीरे धीरे उसका विकास, जो व्यक्ति का विकास है, वो हमारा भक्ति का मार्ग है। जब मैं अवरोहण की बात करता हूँ तो ये समझना चाहिए कि ये भक्ति का मार्ग है। पेज संख्या 5 पर पहुँचें। पेज संख्या 5 में लिखा है कि सहस्त्रार की स्थिति सबसे ऊपर होने के कारण यहाँ से चलती हुई शक्ति की धारा नीचे के केंद्रों को प्रवाहित करती। सहस्त्रार से चलती हुई अब नीचे आएगी, सबसे ऊपर के केंद्र को सबसे पहले प्रभावित करती, उसको शुद्ध कर देती है। नीचे आने वाली शक्ति की धाराओं के 3 कार्य हैं। अब वो नीचे आके क्या करेगी? उसने यहाँ पर ब्रह्मांडीय शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति का शोधन कर दिया। हमारे अंदर तड़प जग गई। अब वो पुकार या अभिप्सा तब तक न बुझेगी जब तक प्रभु मिल ना जाए। हमारी पुकार जबरदस्ती, वो पुकार एक बार तड़प से उठ जाए। हमारी दादी कहती थी हमसे कि बेटुआ ऐसे ना होई, हम जब सोइत रहे तो तकिया भीग जावत रहे। 8 बच्चे थे उनके, और वो बच्चे किनारे पड़े रहते थे और रात रात को वो रोती रहती थी पूरी रात। और जब वो बताती थी भगवान विष्णु के हाथ में क्या क्या था, तो 2-2 घंटे तक बताती रहती थी। मैं तो 5वीं 6ठी में था, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उनके चेहरे के भाव देख देख के कि यहाँ ये था, वहाँ वे था। फिर मैं कहता था माथे के बारे में बताओ भगवान विष्णु के, तो वो विराट रूप में जब बताती तो वही बात बार बार बताती थी। और कक्षा 2 पढ़ी थी, ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी, तो कैसे याद रह गया। तो जब एक बार दर्शन हो जाता है, दिव्य दर्शन, उसके बाद फिर वही आनंद पूरे जीवन रहता है। असली चीज़ पुकार है। तो पुकार ही प्रवेश पत्र है अध्यात्म में जाने का। हम मंदिर सजा लें, सब कुछ कर लें, मंत्र पढ़ लें, लेकिन अंदर तड़प नहीं है तो महाशक्ति माँ का आवाहन कैसे होगा? शुद्धिकरण कैसे होगा? स्पंदन कैसे होगा? हमारे अंदर अवतरण कैसे होंगे? या और दूसरे तरीके के जो भी अनुभव हैं, अनुभूतियाँ हैं, वो कैसे होंगी? तो इसलिए पुकार को बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि दुर्गुण दूर करो भगवान, हमें अपने आप से मिला लो। भगवान ने, स्वामी जी ने कई जगह ये लिखा कि हमें अपने आप से मिला लो भगवान, अपने पास अपने से सम्मिलित कर लो, सायुज्य कर लो, साधर्म कर लो, सालोक्य कर लो, चाहे जो करो लेकिन कर लो। अब तो बहुत बेरी, ये राम शरण चाचा ने भी कहा कि बहुत दिन हो गए ऐसे इधर उधर भटकते हुए, लेकिन मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसो उड़ी जहाज को पाखी पुनी जहाज पे आवे। एक बहुत बड़ा शिप है, समुद्र में चल रहा है, अब इधर उधर वो उड़ेगा, न पेड़ मिलेगा न पत्ता मिलेगा, फिर जहाज पे आ जाएगा। तो राम नाम छोड़ छाणी जो भरोसो करे और को, अब तुलसी परोसो छाड़ी मांगे कूर कौर को। राम नाम को छोड़कर, राम नाम के मंत्र को छोड़कर, मंत्र भी पुकार का साधन है। जब पुकारते हैं, नाम किसी का बुलाओ, और कोई बुलाए तो नहीं है, लेकिन शिव कुमार बुलाए तो मैं देखने लगूंगा आपने बुलाया क्या, आपने बुलाया क्या। तो ऐसे ही जब हम राम नाम को बुलाते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। दिन रात की पुकार। तो राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और को, तुलसी परोसो छाड़ी, परोसी हुई थाली छाड़ के वो जूठन कौर की तलाश करता है। तो इसलिए इतना सरल, इतना सच्चा नाम है, इसको हम बलवती करते जाएं। दिन रात राम नाम के जप से अपनी पुकार को और बलवती करते जाएं, और महाशक्ति माँ को अपने अंदर बलात् पूरी तरीके से शोधन के लिए आमंत्रित करें। उसका आमंत्रण करने श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, विरोध कहीं ना हो। बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह जो स्टूडियस स्टूडेंट होता है, ओबीडियंट, वो टीचर के कठिन सवाल को भी स्वीकार करता है, सरल सवाल को भी, कि हाँ मेरे शोधन के लिए, मुझे टॉप बनाने के लिए ये कठिन से कठिन सवाल दिए जा रहे हैं। ऐसे करना है। तो इन नीचे वाली शक्ति की धाराओं के 3 कार्य होते हैं। जब ये नीचे आती है शक्ति, महाशक्ति माँ बड़े वेग से आती है,
नीचे के केंद्रों का विकास अर्थात स्पंदन वृद्धि, उनमें धीरे धीरे पल्पेशन होने लगता है, धीरे धीरे उनका परिशोधन, उनमें जो गंदगी है, कुछ भी है, जो प्रेम भी है वो मलिन भी होता है, स्वार्थ वाला भी होता है। तो अनाहत में जाएगी तो प्रेम का शुद्धिकरण कर देगी, वो सबके लिए हो जाएगा, तो वो अब निस्वार्थ प्रेम होने लग जाएगा। और कोषों का परस्पर संगठन, जब एक बार ये मूलाधार कि व्यष्टि कुंडलिनी से महाशक्ति की कॉस्मिक कुंडलिनी मिल जाती, चाहे कहीं भी मिले, हमारी जैसी स्थिति है, फिर इसका ऊपर नीचे परिचालन होने लगता है और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन, समंजन होने लगता है। श्री राम। सुंदर समझाया। राम 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 राम। बहुत सुंदर, बहुत राम राम राम। मीरा जी राम राम, रुचि राम राम, प्रिय राम राम, दीदी राम राम, सबको राम राम। राम राम। पूजा राम राम, सुंदर प्रेरणा दी आप प्रिया जी। गीता जी राम राम, रुचि राम राम, राम राम, राम राम। पूजा राम राम, रुचि राम राम। सभी को धन्यवाद। नित्य के सत्संग में कल हम फिर मिलेंगे। राम राम। राम राम।